हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द सोल्जर चैप्टर और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये 12th क्लास के इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर कितना है? तो चैप्टर नंबर ये 6 है। चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है द सोल्जर। तो चलिए हम द सोल्जर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि द सोल्जर वाज रिटन एंड पब्लिश्ड ड्यूरिंग विच मेजर वार? वर्ल्ड वार, वर्ल्ड सेकेंड वार, 100 ईयर वार या फिर नोट? क्या हो जाएगा इसमें से? आपको कमेंट में आंसर बताना है। उससे पहले एक बार लाइक करके शेयर करेंगे। लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। और वीडियो को अभी तक क्या किए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर कर सकते हैं। उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक बनाए हुए है। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, जाकर के देख सकते हैं कोई चैप्टर आपको अगर छूटा हुआ है तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिए कि द सोल्जर वाज रिटन एंड पब्लिश्ड ड्यूरिंग विच मेजर वार? किस वार के समय? तो ये वर्ल्ड वार के समय द सोल्जर की रचना हुई थी। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हु टोल्ड रूपर्ट ब्रूक द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ हिज टाइम? यानी कि इसमें हुआ कि रूपर्ट ब्रूक जो सबसे उस समय के सबसे हैंडसम यानी सबसे सुंदर उस समय के कवि थे। तो किस समय के? वर्ड्सवर्थ के समय के, मिल्टन के समय के, डब्ल्यू ईट्स के समय के, या फिर किट्स के समय के? किस समय के थे? तो वे डब्ल्यू ईट्स नहीं कहा था उनको कि पूरा आपको जो कहा रहने वाले थे इंग्लैंड के सबसे हैंडसम पोएट माने जाते थे। कौन माने जाते थे? तो रूपर्ट ब्रूक। आपको ध्यान में रखना है। और आगे बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि द सोल्जर इज अ डैश। द सोल्जर इज अ डैश बैड, सोनेट, लिमिक्रिक, एलर्जी? क्या हो जाएगा इसमें? बता दीजिए। तो सोल्जर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का ये सोनेट है। सोनेट हो जाएगा। सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइन का एक कविता होता है जिसमें अगर 8 लाइन को क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं और 6 लाइन को सिस्टेट बोलते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ चुका है, ध्यान में रखेंगे और आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम? ये जो लाइन है कि इन हार्ट्स एंड पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन है जो कहाँ से लिया गया है? ऑटम से। तो ये तो नहीं लिया गया क्योंकि इसमें तो ऑटम सीजन है, पतझड़ के मौसम के बारे में बात किया जाता है। और स्नेक, इसमें तो सांप के बारे में बात किया था, इसमें तो लिया गया ही नहीं होगा। सॉन्ग ऑफ माइसेल में तो अपने वर्ल्ड माधव जी खुद में मस्त रहते हैं, खुद गाना गाते रहते हैं। लेकिन द सोल्जर में सा लिया गया है, द सोल्जर से। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, द सोल्जर, जिसको रूपर्ट ब्रूक जी इसको लिखे हैं। और आइए अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न करा कि रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू? रूपर्ट ब्रूक कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से? अमेरिका से, फ्रांस से, इंग्लैंड से या जर्मनी से? कहाँ से रूपर्ट ब्रूक बिलोंग करते हैं? तो रूपर्ट ब्रूक एक इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं। ये आपका फ्रांस से नहीं, अमेरिका से नहीं और ये जर्मनी से नहीं, वह हमेशा इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रही है अगला प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक इज अ डैश बाय प्रोफेशन? रूपर्ट ब्रूक इज अ डैश बाय प्रोफेशन, टीचर, सर्जन, जोकी या फिर सोल्जर? रूपर्ट ब्रूक इज यानी वह पेशे से क्या है? तो वह पेशे से एक सैनिक है, सोल्जर है जो लड़ने के लिए गए हुए हैं। वो यह सोचते हैं कि अगर हमारी मृत्यु यहाँ पे हो जाती है, यानी हम समझ लीजिए भारत है और भारत को छोड़कर हम किसी दूसरे देश गए हुए लड़ने के लिए, तो अगर हमारा मृत्यु अगर दूसरे देश में हो जाती है, उससे तो इनका देश इंग्लैंड है और इंग्लैंड के छोड़कर दूसरे गए हुए लड़ने के लिए तो वहाँ मृत्यु हो जाती है, तो जहाँ इनको दफनाया जाएगा वह कुछ हिस्सा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, ऐसा ये रूपर्ट ब्रूक जी बोल रहे हैं। और आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न वैसे हो नहीं जाएगा, वे अपने भावनाओं के तहत बोल रहे हैं। और 7वां प्रश्न है द पोएट फाउट्स एज अ वर्ल्ड सोल्जर इज? द पोएट फाउट्स एज अ सोल्जर इन? क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंस हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर, 100 ईयर वॉर या वर्ल्ड वॉर सेकेंड? क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से आपका वर्ल्ड वॉर 1 हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 1। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न है कि देखिए मोस्ट ऑफ ब्रूक्स पोएट्री आर अबाउट डैश वार फॉर इंग्लैंड? यानी कि मोस्ट ब्रूक यानी कि रूपर्ट ब्रूक जो पोएट्री के बारे में किसके दौरान लिखना प्रारंभ किया था, यानी किस सीजन में? लव में, पोजीशन में, आपका पैट्रियोटिज्म में या फिर डिप्रेशन में? कैसे लिखे थे वे? तो वे पैट्रियोटिज्म के में लिखे हुए थे। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न में करा कि द सोल्जर इज अ डैश पोएम? द सोल्जर इज यह कैसा कविता है? द सोल्जर जो है यह कैसा कविता है? लव तो बिल्कुल भी होगा ही नहीं। वार या फिर वार, तो आपका ये वार हो जाएगा। ये आपका वार जो होगा ये आपका हो जाएगा युद्ध के बारे में से लिखा गया है। अगर कोई सैनिक है तो वह युद्ध ही नहीं करेगा, दूसरा क्या करेगा? नेचर भी नहीं होगा, मेलनकॉली भी नहीं होगा, वह वार हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और आइए 10 नंबर प्रश्न है कि सोनेट आर डिवाइडेड
क्या है इसको पढ़िए ज़रा सा कि सोनेट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑक्टेव एंड डैश, यानी कि सोनेट को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऑक्टेव और दूसरा सिस्टर। ऑक्टेव 8 लाइन का पोएम होता है और सिस्टर जो होता है वह 6 लाइन का पोएम होता है। तो इसे क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं या फिर एलिटरनेशन कहते हैं, सेमोन कहते हैं या सिस्टेट कहते हैं। तो इसे हम सिस्टेट कहते हैं। डी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है उसको चलिए पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देखिए इसको 11 प्रश्न कि अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स। अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन। अ सोनेट जो है वह कितने लाइन का पोएम होता है, ये आपका 16 लाइन का, 14 लाइन का, 18 लाइन का या 20 लाइन का, कितने लाइन का पोएम होता है। तो जो सोनेट जो होता है वह 14 लाइन का पोएम होता है। इसमें आपको 8 लाइन को ऑक्टेव और 6 लाइन को सिस्टेट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर प्रश्न है कि रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज डैश पोएट। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ डैश पोएट, मेटाफिजिकल, पीपुल, स्पिरिचुअल, वार। कैसे हो जाएंगे बताएंगे इसका कमेंट में आंसर। तो ये हो जाएंगे एक प्रकार का वार, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं और आइए इसको अगला प्रश्न को देखिए और इसको उड़ाइए। अगला प्रश्न है कि द पोएट कंसीडर्स हिमसेल्फ एज अ रीचर ऑफ डैश इंग्लैंड, यानी कि क्या कह रहे हैं, यानी कि वो अपने को महान क्या बता रहे हैं, आपका ये गेम बता रहे हैं, पर्ल बता रहे हैं, पाट बता रहे हैं, डस्ट बता रहे हैं, वह महान क्या बता रहे हैं अपने आप को, महान डस्ट, महान धूल बता रहे हैं अपने कौन, रूपर्ट ब्रूक जी अपने आप को। ये आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 14 नंबर प्रश्न करा है कि रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया या अमेरिका। रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस क्या हो जाएगा, रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस, ये आपका इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड। ये आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न जो है आपका 15 नंबर प्रश्न है कि देखिए द पॉट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिस्ट्रीज ऑफ, क्या हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, नेचर हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, लव हो जाएगा। बता दीजिए कि द पॉट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसयूज ऑफ, क्या हो जाएगा इसमें से, तो आपका मिसयूज ऑफ वॉर हो जाएगा, वॉर। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब आइए अगला प्रश्न पर 16 नंबर प्रश्न करा है कि रूपर्ट ब्रूक स्पीक इन द गेस ऑफ एंड डैश सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गेस ऑफ डैश सोल्जर, आपका ये पोर्टुगीज हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, अफ्रीकन हो जाएगा या डच हो जाएगा। तो वे इंग्लिश सोल्जर के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इंग्लैंड के हैं तो इंग्लिश सोल्जर ही होंगे, जाहिर सी बात है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश। द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश, प्लम्बर, स्वीपर, कारपेंटर, सोल्जर। क्या हो जाएगा इसमें से आपका सोल्जर हो जाएगा, सोल्जर। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़िए अगला प्रश्न पर 18वां प्रश्न है डैश इज इनविटेबल। क्या हो जाएगा, जो क्या है जो निश्चित है, डेथ हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा, एक्सपोर्टेशन हो जाएगा या पनिशमेंट हो जाएगा। क्या है जो निश्चित है, तो आपका जो डेथ है, जो मृत्यु है वो वक्त निश्चित है, एक दिन इसको आना ही आना है। और आइए अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न करा कि द स्पीक ऑफ द पोएम डैश सोल्जर इज डैश और डैश, क्या हो जाएगा, प्लम्बर, स्वीपर, थीप या सोल्जर। तो इसमें से जाहिर सी बात है कि यहाँ पर द सोल्जर चैप्टर का नाम है और द सोल्जर दिख रहा है, तो हम क्यों दूसरा हमारे डी वाला ऑप्शन हमारी इसको और हटाइए, आगे बढ़िए। अगला है 20 नंबर प्रश्न की द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसयूज ऑफ डैश, वार, नेचर, रिलेशन, लव। क्या हो जाएगा आखिर इसमें, तो ये वार हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न है 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न में जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको ही समझते हैं कि रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस डैश इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया या अमेरिका। रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस डैश हो जाएगा, तो इसमें आपको बात करें तो ये रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड। देखिए जगह आपका ये है ना इंग्लैंड और इंग्लिश, यही से आपका क्वेश्चन ही से बनता है ज़्यादातर। और आपका ये भी पूछा जाएगा कि इंग्लैंड जो शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है, ये तो बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा। आपको तो पढ़े होंगे लेकिन गणित थोड़े ना होंगे कि कितना बार प्रयोग किया गया है। और देखिए कि डैश इज रिमेंबर्ड एज ए वॉर पोएट, किसे याद रखा जाता है एक युद्ध कवि के रूप में, रूपर्ट ब्रूक को, टी.एस. एलियट को, डी.एच. लॉरेंस को, वाल्टर डिलामेयर को, ये तो रूपर्ट ब्रूक को ही याद रखा जाता है। ये वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न के इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, ऑटो ऑटम से
स्नैक्स एंड एपिटाफ से द सोल्जर से। लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन द सोल्जर से लिया गया है। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए अगला प्रश्न 24 नंबर की, और 24 नंबर प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि द प्लेस वेयर द सोल्जर वर्ल्ड बी viewed should be treated as the part of dash आफ्टर। हिज डेथ हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, इटली हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इसमें से आपका इंग्लैंड हो जाएगा। आपका ये डी में दिया हुआ है तो दिखा नहीं, लेकिन इंग्लैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़िए और आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 25 नंबर जो प्रश्न है, द सोल्जर डील्स विथ डैश। द सोल्जर डील्स विथ डैश, फ्रांस, रसिया, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड। द सोल्जर डील्स विथ डैश हो जाएगा। तो 25 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नंबर, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश, डेथ हो जाएगा लाइफ, लायन या नॉन। तो 26 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका डेथ हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर की, द टर्म कंसीड स्टैंड फॉर डैश इन द सोल्जर। ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? इसमें का मतलब है कि द टर्म्स कंसील्ड स्टैंड फॉर डैश इन द सोल्जर, हिडन, डिस्प्रेसेड, अब्सेंट, नॉन। 27 नंबर प्रश्न का आंसर बता दीजिए, कब हिडन हो जाएगा? हिडन, ए वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर के, अ सोनेट इज अ पोएम डैश लाइन्स। जो आपका सोनेट होता है वह कितने लाइन का कविता होता है? वह 14 लाइन का कविता होता है। इसमें आपको 8 लाइन को ऑक्टेव और 6 लाइन जो होता है उसको 6/8 बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा ई वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितना नंबर क्वेश्चन आ गया? ये आपका है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेगेटिव हर फ्लावर्स टू वर्शिप, टू लव, टू ऑप्ट और टू नॉन हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा क्या? इसमें टू लव हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर की, द इमेज एंड प्रेसेस ऑफ रन थ्रू अ पोएम द सोल्जर। तो आपका हो जाएगा कहाँ से? ये इंग्लैंड से निवास करते हैं, इंग्लैंड से ही हो जाएगा डी वाला करेक्ट आंसर। तो 30 प्रश्न में से आपसे कितना सही हुआ कमेंट करके बता दीजिए। और चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।